नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। आज मैं आप लोगों के साथ शादी को लेके कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आज का जो टिप्स है आई एम श्योर ये आप लोग में से बहुत किसी का काम आएगा। अक्सर मुझे ये मैसेजेस आती रहती है कि शादी के लिए मैम कोई टिप्स दीजिए, शादी के लिए कोई स्विच बोर्ड दीजिए। तो आज मैं आपको ना केवल सिर्फ टिप्स शेयर करूँगी बल्कि साथ साथ आपके साथ कुछ स्विच बोर्ड भी शेयर करूँगी। तो ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि आपको अगर सही लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है तो आप आज सही से शुरू करें, देर मत कीजिए। बहुत कोई हम में से है जिनका शादी होते होते नहीं हुआ है, जिनका एज हो रखी है मगर फिर भी सही पार्टनर नहीं मिल रहा है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं मगर शादी फिक्स होते होते भी नहीं होता है। तो ये सब परेशानी हमारे ज़िंदगी में तो लगा ही रहता है। हालांकि हम तो ये जानते भी हैं कि शादी ब्याह का मामला तो ऊपर से ठीक होके आता है और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि शादी या फिर किसी का डेथ या किसी का बर्थ ये सब हमारा हाथ में नहीं होता है। मगर जो रेमेडीज है उससे तो हम कर सकते हैं, हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो विथ डीप फेथ इन योर हार्ट, आपका अंदर वो पूरा भरोसा विश्वास सब कुछ लेके आज जो टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आई एम श्योर वो आपको काम देगा। और साथ ही हमेशा जैसा मैं कहती हूँ यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए। आप यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद कीजिए। सब कुछ अल्टीमेटली वो यूनिवर्स ही तो है जहाँ हम अपना प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। तो मान लीजिए ये वीडियो भी आपके पास अगर आप देख रहे हैं तो यूनिवर्स का ये एक सिग्नल है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टिप्स से। मेरा पहला टिप, जिन लोगों का शादी नहीं हो रही है, जो कोशिश कर रहे हैं मगर फिर भी सही लड़का या लड़की आ तो रहे हैं मगर फिर भी रिश्ता नहीं ठीक हो रहा है, उन लोगों के लिए ये सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज सुबह उठ के आप सूर्य को लोटे में पानी दीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें एक चुटकी हल्दी दीजिए और ज़रा सी हल्दी लेके लोटे का बाहर भी लगा दीजिए। फिर आप सूर्य को जल अर्पण कीजिए और जो बाहर लगाने के लिए मैंने आपको हल्दी कहा है वो जस्ट आपको ऐसे ज़रा सा रब कर देना है। और फिर क्या करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है 11 बार। कम से कम आपको ये मंत्र कहना है, ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र आपको 11 बार कहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे का बाहर आपने जो हल्दी लगाया था वो हल्दी आपको बस अपने माथे पे टीका के रूप में लगा लेना है, बस इतना ही करना है। और उसमें एक चुटकी हल्दी दे दीजिएगा। जो नॉर्मल हल्दी हम लोग अपना रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आप ज़रा से वो हल्दी का जो ऑरा है वो ऑरा आपका शादी के लिए जो ऑरा में अट्रैक्शन आनी ज़रूरी है वो आ जाएगी। इसके कारण आपका जो रिश्ता आएगा वो आपका फटाफट अच्छा रिश्ता आने लगेगा और साथ ही आपको भी आपका हमसफ़र ज़िंदगी में चलने के लिए जो सही लाइफ पार्टनर है वो मिल जाएगा। और हमेशा मैं कहती हूँ यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, वो हम सब के लिए किसी ना किसी को ज़रूर पैदा किया है जिससे हमारी शादी होगी। तो इसीलिए सही समय का बस इंतज़ार कीजिए और ये रेमेडीज़ को कीजिए जैसे मैं कह रही हूँ। इससे क्या होगा, हम आपका जल्द से जल्द बन जाएगा। अब मैं आती हूँ स्विच वर्ड पे। ये स्विच वर्ड आपको कैसे यूज़ करना है, आपको ये स्विच वर्ड दिन में कम से कम 3 बार चैंट करना है और साथ में एक बार करके 45 लाइन्स आपको लिखना है। मतलब 45 बार आपको लिखना है। एक ही बार में लिखिएगा, बार बार उठिएगा मत, 2 लाइन 4 लाइन ऐसे करके नहीं, लगातार 45 लाइन्स ध्यान देके लिखना है। और जब भी आप लिखिएगा आपको ये आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपका पार्टनर आपको मिल चुका है। तो बस यही दिल में रखते हुए आप लगातार इसे चैंट कीजिए और लिखिए। तब तक कीजिएगा जब तक आपको सही लाइफ पार्टनर ना मिल जाए। तो क्या है स्विच वर्ड? रिंग
लव, आकाशा, डिवाइन, नाउ। आपके सुविधा के लिए मैं आगे स्क्रीन पे भी आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आती हूँ, एक कॉमन बात है मगर एक टिप भी कह सकते हैं आप इसे। अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि हमारा शादी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम दूसरों की शादी में जाना पसंद नहीं करते, हम इतना दुखी हो जाते, हम उल्टा सीधा कह देते हैं कि मतलब जलते हैं अंदर ही अंदर, मुंह पे हंसी है मगर होठ पे हंसी है, मगर फिर भी दिल में जलन है। उसका शादी हो गया, मेरा नहीं हुआ अब तक, वो तो डिज़र्व भी नहीं करता है, मैं तो फिर भी डिज़र्व करता हूँ, मेरा पास ये है वो है। ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज जब भी आप ऐसा सोचते हैं आपका नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए बिल्कुल ऐसे मत सोचिए। किसी का शादी अगर आप देख रहे हैं कि हो रहा है, आप हो सके तो जाके हाथ बटाइए, हो सके तो आप उसके लिए खुशियाँ मनाइए और जितना हो सके उसे कॉन्ग्रेट्स कीजिए, वेल विशेस दीजिए। बिकॉज जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपका साथ भी वही होता है। जब आप दूसरों के लिए मतलब नाखुश होंगे, दूसरों के लिए आपके दिल से गालियाँ निकलेगी कि उसका क्यों हो गया, मेरा नहीं हुआ, इस तरह से बुरी ख्याल आपके दिल में आएगा, तो ये इससे क्या होगा, उसका तो चाहे खैर कुछ नहीं हुआ, आपका नेगेटिव वाइब्रेशन आपके लिए ही हानिकारक है। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए खुश होने की कोशिश कीजिए। अब मैं आती हूँ और एक टिप पे। किसी का अगर शादी हो रहा है, तो अगर लड़की का शादी है तो आप जाके वहाँ से जो शादी के पहले जो हल्दी का रस्म होता है, वहाँ से जो लड़की जिसका ब्याह होने वाली है उसका जो गाल में बदन में जो हल्दी लगाया जाता है, वहाँ से ज़रा सी हल्दी लेके आप अपने बदन पे लगा लीजिए, अपने गालों पे लगा लीजिए। और अगर किसी लड़के का शादी में आप जा रहे हैं, लड़के का जो मेहंदी होता है, मेहंदी का रस्म जो होता है, वहाँ से ज़रा सी मेहंदी भी आप लेके अपने गाल में या कहीं पे भी शरीर का लगा लीजिए। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी शादी तय हो जाता है। ये तो हम अपने मतलब बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि शादी वाला लड़का या लड़की जिसका शादी होने वाली है, वहाँ उनका हल्दी या मेहंदी को लगाने से हमारे शादी जल्दी फिक्स हो जाती है। और एक टिप अब मैं आपको बताती हूँ, हर फ्राइडे आपको एक काला काऊ, गाय हम जिसे कहते हैं, गाय को खिलाइए। हर फ्राइडे को आप 7 रोटी बनाइए और उसमें गुड़ डाल दीजिए, देसी गुड़ जिसे हम कहते हैं, गुड़ दीजिए। तो गुड़ और रोटी आप उस गाय को खिला दीजिए। और आप और एक तरीके से भी कर सकते हैं, हम आटा को गूंदते हैं, आप उस गूंदने का वक्त आप उसमें जैगरी यानी गुड़ डाल दीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ये आपको लगातार हर फ्राइडे करना है और तब तक करते रहना है जब तक आपका शादी फिक्स ना हो जाए। जब भी आप ये करना शुरू करेंगे, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, तो आपका लाइफ में जो चेंजेस है वो आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगी। आपके लाइफ में जो मतलब गुड प्रपोजल्स है वो धीरे धीरे आने लगेगी। और जिनका वेनस वीक है, जो मेनली शादी के लिए ज़रूरत है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है, ताकि उनका वेनस का जो प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं अपना आखिरी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे आसान उपाय है, क्या करना है आपको, बस वो केसर आती है, प्योर केसर, वो प्योर केसर का एक स्ट्रैंड, बस एक, ऐसे तो बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रैंड होता है ना केसर का, बस एक टुकड़ा आप ले लीजिए जरा से, और उसको आप हथेली में रखिए और इतना सा वाटर, बस आप एक एक पिंच हम कहते हैं ना, जस्ट एक ड्रॉप बस आप उसमें डालिए। और संग संग वो प्योर केसर है ना, तो कलर भी आ जाएगा। वो बस आप हर रोज नहाने के बाद ये केसर और वाटर का मिक्सचर आप अपने नाभि पे लगाइए और साथ ही अपना माथे पे ऐसे टीका लगा लीजिए। और ये भी आपको लगातार करना है जब तक आपका शादी तय नहीं हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है, हम शादी करना तो चाहते हैं, मगर हम अक्सर उस शादी के विषय को लेके हम अपना दिमाग में नेगेटिव सोचते हैं। अगर शादी हो गई, सही इंसान से होगा, पहले भी एक बार भुगत चुकी हूँ एक रिलेशन में रह के, फिर भी अगर मेरे साथ गलत हो गया, या फिर कोई ऐसा होता है बचपन से शायद अपना रिलेटिव में या अपना घर में मम्मी पापा के बीच या फिर कहीं और ऐसे रिलेशन देखते आए हैं जो उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दिया है। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप ये सब मत सोचिए। एक बात याद रखिएगा कि जो सबके साथ होता है या फिर किसी के साथ हुआ है, जरूरी नहीं है वो आपके साथ भी होगा।
हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं, हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे लाइफ में वो बुरा असर भी पड़ने लगता है। अगर हम बुरा सोचेंगे, कांस्टेंट बुरा सोचेंगे, नेगेटिविटी हमारे और हम खींच रहे हैं, जो नेगेटिव शायद हमारे साथ होने वाला ना हो वो भी हम खींच के ला रहे हैं। तो अच्छा सोचिए, किसी और को देख के अपना लाइफ के बारे में मत सोचिए। इट्स अ साइन दैट यू आर वीक, यू आर मेंटली वीक। आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है, मगर अगर आप सच में शादी करना चाहते हैं तो ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसीलिए किसी और को देख के अपना दिल में ये सब ख्याल मत लाइए। आपको शादी करना है, आप शादी को लेके पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए कि जिससे मेरा शादी होने वाला है वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, हम लोग दोनों बहुत खुश रहेंगे। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए खुद को, नेगेटिव चीज़ों को सोचिए मत, नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ से दूर रखिए। शादी को लेके कोई भी नेगेटिव ख्याल आपका दिल में आने मत दीजिए। स्विच वर्ड दिया है, टिप्स दिया है, आज से ही शुरू कीजिए और चंद दिनों के अंदर आपको भी रिजल्ट मिलने लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि आज किया तो कल ही हो जाएगा। कम से कम आप इसे 2 महीना कीजिए, 3 महीना कीजिए, फिर देखिएगा आप जब कर रहे हैं, जो प्रोसेस कब कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उसके बीच ही आपका लाइफ में मिरेकल्स होने लगेगा। धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।